नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कैसे बनी होगी और क्यों यहाँ विशाल पहाड़, विस्तृत मैदान, तेज तूफान, बाढ़, बर्फीली चोटियाँ, इतना कुछ क्यों बना है और कैसे बना है? या क्या यह केवल संयोग नहीं है? यह सब भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकता है। आज हम वैज्ञानिक दृष्टि और प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर जानेंगे कि पृथ्वी इतनी विविध और अद्भुत क्यों बनी, किसने इसे बनाया। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पृथ्वी का निर्माण। दोस्तों, लगभग 46 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। यह शुरुआत हुआ धूल, गैस और छोटे ग्रहों के टुकड़ों के साथ। गुरुत्वाकर्षण ने इन टुकड़ों को आकर्षित किया, जिससे बड़ी संरचनाएं बनी और धीरे धीरे पृथ्वी का गठन हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी की तरह मॉल्टन यानी पिघली रूप में थी। इसमें भारी धातुएं कोर में बैठ गई और हल्की चट्टानें ऊपर की ओर उठी और मंटल और क्रस्ट बनी। इस मॉल्टन पृथ्वी की सतह पर ठोस क्रस्ट बनने से पहले जमीन और महासागर का निर्माण हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स और भूगोल। आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है, यह प्लेट्स में बटी हुई है और लगातार हिलती रहती है। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं, जैसे हिमालय और एंडीज। जब प्लेटें दूर होती हैं तो महासागरीय तल में दरारें बनती हैं, जिससे नया क्रस्ट बनता है। मैदान और पठार यह तब बनते हैं जब नदी और ग्लेशियर की मिट्टी जमा होती है या जब प्लेट्स टकराव के बजाय धीरे धीरे हिलती हैं। इस चीज का वैज्ञानिक महत्व क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स न केवल भूगोल बनाते हैं, बल्कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाओं को भी नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नदियां और ग्लेशियर ये कैसे बने? दोस्तों, ग्लेशियर पर्वतों की बर्फ और बर्फीले क्षेत्र में है, जो धीरे धीरे नीचे की ओर बहते हैं। ये बहते हुए मिट्टी, चट्टान, पानी को अपने साथ ले आते हैं और मैदानों में उर्वरक मिट्टी और नदियां बनाते हैं। नदियां वर्षा और ग्लेशियर के पानी से बनती हैं, जो कृषि और जीवन के लिए अनिवार्य है। नदियों का बहाव प्राकृतिक रूप से भूमि को आकार देता है और मानव सभ्यता की नींव रखता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी पर मौसम और आपदाएं सूर्य की ऊर्जा और बहुमंडलीय वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के कारण होती है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी की सतह को असमान रूप से गर्म करती है। यह हवा और जलवाष्प के चक्र वाटर साइकिल को चलाते हैं। गर्म और ठंडी हवा के टकराव से तूफान और बवंडर बनते हैं। भारी वर्षा नदियों का ओवरफ्लो बाढ़ के रूप में आता है। वर्षा की कमी होने से सूखा होता है। समुद्री धाराएं यानी ओशियन करंट और मौसम चक्र मिलकर साइक्लोन और मानसून पैटर्न का निर्माण करते हैं। अब आइए दोस्तों ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी यानी मैग्मा को बाहर निकालता है और नई जमीन बनती है। इससे नई मिट्टी और खनिज भी बनते हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। भूकंप प्लेट्स के अचानक आंदोलन से आते हैं और कभी कभी पहाड़ों और मैदानों का आकार बदल देते हैं। ये प्रक्रियाएं पृथ्वी के सतत बदलाव और प्राकृतिक विविधता का कारण है। आइए दोस्तों अब जानते हैं प्राकृतिक प्रक्रियाओं का महत्व और जीवन पर असर। दोस्तों, हर पर्वत, नदी, ग्लेशियर, तूफान और बाढ़ प्राकृतिक नियमों और विज्ञान का परिणाम है। ये घटनाएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बाढ़ मिट्टी को उर्वरक बनाती है, तूफान समुद्री और वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद ये प्रक्रियाएं पृथ्वी को जीवंत बनाए रखते हैं और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। पृथ्वी का निर्माण, उसकी सतह की विविधता, मौसम और प्राकृतिक आपदाएं सब भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का खेल है। हमें इसे समझना चाहिए और इसके संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि जीवन और विज्ञान का अनमोल तोहफा भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।